नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं आप अभी तक न्यूज। रुक करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की तरफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज जनपद टिहरी गढ़वाल स्थित प्रसिद्ध सिद्धपीठ मां सुरकंडा देवी मंदिर तहसील घनौटी के कदुखाल पहुंचे। बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे मुख्यमंत्री ने कदुखाल में पर्यटन विभाग के माध्यम से निर्मित सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का विधिवत लोकार्पण कर शुभारंभ किया। तत्पश्चात माननीय मुख्यमंत्री ने रोपवे के द्वारा मां सुरकंडा देवी मंदिर में पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कदुखाल से सुरकंडा मंदिर परिसर तक पहुंचने में बुजुर्ग, बीमार, महिलाओं आदि को आने जाने में 2 किलोमीटर की खड़ी यात्रा, खड़ी चढ़ाई चढ़ने से काफी दिक्कतें होती थी, किंतु अब रोपवे के बन जाने से काफी सुविधा होगी तथा मां सुरकंडा के सुगमता से दर्शन कर सकेंगे। हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं, चाहे हमारा बाबा केदार का प्रांगण हो, चाहे बाबा बद्रीश का प्रांगण हो, वहाँ पर नव निर्माण हो रहा है, पुनर्निर्माण हो रहा है, रोपवे हो, कार केबिल हो। आज जो हमने मां सुरकंडा देवी ये रोपवे शुरू किया है, इसका उद्घाटन किया है, निश्चित रूप से ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसकी आज के इसके संचालन से जो लोग थोड़ा आने में असमर्थ होते हैं, बीमार होते हैं या थोड़ा चलने में उनको परेशानी होती है, जिनको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय यहाँ पहुँचने में लगता था, वो आसानी से आ पाएंगे। ये हमारा धार्मिक पर्यटन हो, चाहे तीर्थाटन हो, उन सभी क्षेत्रों में हमारा राज्य आगे बढ़े, उसके लिए हम लगातार संकल्पबद्ध हैं, उसको आगे बढ़ाएं। भाजपा युवा मोर्चा के 12 राज्यों के 27 कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष आज मसूरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक बैठक का आयोजन किया। साथ ही उत्तराखंड में धामी सरकार के कार्यों की समीक्षा की और बताया कि उत्तराखंड में धामी सरकार अपने कार्यों को लेकर पुनः सत्तासीन हुई है। मौके पे पहुंचे भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष में कहा कि आज 12 प्रदेशों के युवा मोर्चा के पदाधिकारियों यहां आए हैं और यहां की योजना और विकास कार्यों को अपने राज्य में स्थापित करेंगे। आगे अन्य प्रदेशों में भी भाजपा की सरकार जनहित के कार्य पर जनता के बीच अपना विश्वास बनाए रखे। मैं अभिनव प्रकाश, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष युवा मोर्चा हूँ। आज मेरे साथ 12 राज्यों से युवा मोर्चा के पदाधिकारी उत्तराखंड की सुशासन यात्रा पे आए हुए थे। आज समापन का दिवस है। उन्होंने उत्तराखंड में उत्तराखंड की संस्कृति देखी, यहाँ हो रहे कामों को देखा, सड़कों के कामों को देखा और जानने का प्रयास किया कि उत्तराखंड में धामी जी की सरकार, भाजपा की सरकार दोबारा वापस क्यों आई है। और इसके साथ ही यहाँ से संगठन की बातें सीख के जा रहे हैं, जिसको अपने राज्यों में ये जो है लेके जाएंगे। इस तरह से हमारे युवा मोर्चा और हमारा भाजपा और मजबूत होगा। और किस तरीके से देखते हैं सर इस पूरे जो आपका भ्रमण था उसको किस तरीके से और देख रहे हैं? देखिए, बहुत ही बेहतरीन है। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और हमारे भाजपा के जो युवा कार्यकर्ता हैं वो आएँ, दूसरे के राज्यों में जाएं, उसकी संस्कृति को देखें। एक डेलीगेशन दूसरे राज्य में जाए, दूसरे राज्य से डेलीगेशन दूसरे राज्य में जाए, ताकि एक युवा मोर्चा में आपस में दोस्ती बने, लोग आपस में जाने एक दूसरे को और आने वाले भविष्य की नींव को रखा जाए। देखिए, पिछले 4 दिनों से 12 राज्यों के हमारे 27 युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हमारे साथ उत्तराखंड में हैं। हमने देहरादून से यात्रा शुरू की थी और हरिद्वार, टिहरी और उत्तरकाशी होते हुए आज हम मसूरी पहुँचे हैं। और इस यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड की संस्कृति, यहाँ की जो धरोहर है उनको दिखाना। हमारे जो प्रमुख प्रतिष्ठान है यहाँ पे, जैसे हम इनको NIM लेके गए, पतंजलि हम इनको लेके गए, योगपीठ और फूड पार्क, हमने इन्हें वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी दिखाया, FRI दिखाया, तो समझाना कि उत्तराखंड की जो संस्कृति है वो क्या है, हमारा जो विकास का एक मॉडल रहा है वो क्या है। हमें टिहरी डैम भी हम इनको दिखा के लेके आए। तो इन यात्राओं के ज़रिए युवा मोर्चा की एक कोशिश है कि हमारे अन्य प्रदेशों के जो कार्यकर्ता हैं उनका क्षमता वर्धन करें और भारत का एक दर्शन कराने का भी कोशिश करें, क्योंकि आने वाले समय के ये नेता हैं, अपने अपने प्रदेशों में ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ आने वाले समय में निभाएंगे। तो एक क्षमता वर्धन के जैसे आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। सरकार के भी एक्शन प्लान यहाँ पर बताए गए हैं। बिल्कुल, पिछले 5 साल में किस तरीके से यहाँ सरकार चली है और क्या काम हुए हैं जिनके बेसिस पर दोबारा से एक बार प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की यहाँ सरकार बनी है। जो एक मिथक था कि एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, किस तरीके से वो टूटा है, क्योंकि हमारे साथ ऐसे भी प्रदेशों के कार्यकर्ता हैं जहाँ अभी भी ये साइकिल चल रही है। तो एक तरीके से उनका भी उत्साहवर्धन हुआ है कि अगर उत्तराखंड कर सकता है तो और प्रदेश भी कर सकता है। पावर चुनाव में युवा मोर्चा का क्या रोल है? हर चुनाव में युवा मोर्चा का फ्रंटल
मोर्चे के रूप में रोल रहता है। तो कुछ दिनों में हमारी एक पूरी टीम चंपावत जाएगी। हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ही ज़्यादा काम करते हैं, आपको पता है, चुनाव में, लेकिन कुछ कार्यकर्ता चुने हुए प्रदेश के विभिन्न जिलों से चंपावत चुनाव में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के लिए। विश्व मजदूर दिवस के अवसर पर आज श्रमिक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर अनुपम चौक से लाइब्रेरी चौक तक रैली का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में मजदूर शामिल हुए। बताते चले कि आज ही के दिन शिकागो शहर में मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे मनोरंजन को लेकर हड़ताल शुरू की थी। इसमें कई लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दे डाली और आज भी मजदूरों की याद में और अपने हक की लड़ाई के लिए मजदूर संगठनों द्वारा पूरे विश्व में मजदूर दिवस मनाया जाता है। रोनी जी, आज जो है मई दिवस के 136वां मजदूर दिवस है और इसमें जो है अमेरिका के शिकागो में जो मजदूरों ने आपको 8 घंटे आराम, 8 घंटे का काम और 8 घंटे मनोरंजन की बात की, लेकिन आज देखने को ये आता है कि जो सुविधाएं थी वो उससे आप वंचित हैं। आज आप देख रहे होंगे 1886 को जो शिकागो शहर में जो है मजदूरों ने अपने 8 घंटा काम, 8 घंटा आराम, 8 घंटा मनोरंजन को लेकर जो हड़ताल की थी, वहाँ का तानाशाही सरकार ने हजारों मजदूरों को मौत के घाट उतारा था। इसी उपलक्ष्य में आज पूरे विश्व के अंदर जो है मई दिवस मनाया जा रहा है और हम भी मसूरी में जो है महंगाई के सवाल पर और आपका जो न्यूनतम वेतन के सवाल पर, तमाम जो श्रमिकों की समस्या है, इन सवालों को लेकर आज हम भी मई दिवस मना रहे हैं, सड़कों पे उतरे हुए हैं। जिस तरीके से सरकार ने जो है की है, उसके लिए आप क्या करेंगे? अभी आपने देखा होगा जो पिछली बार हमारी जो राष्ट्रव्यापी हड़ताल थी, केंद्र सरकार ने जो 4 कानून पास किए हैं, पहले जो 46 कानून थे, अब 4 कानून बना दिए हैं। उन 4 कानून के विरोध में पूरा देश का मजदूर जो सड़कों पर है और लगातार आंदोलन कर रहे हैं और इस आंदोलन का परिणाम ये हुआ है कि सरकार अभी झुकने को जो है झुकने को तैयार नहीं है, इसलिए मजदूर जो है आक्रोश है, मजदूर सड़कों पर है। एक बात और आती है कि जिस तरीके से सारे सरकारी विभागों को और सारी कंपनियों को सारी जगहों को जो है निजीकरण किया जा रहा है, उसके लिए मजदूर क्या कर रहे हैं? आप देख रहे हैं भेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, BSNL बेच दिया, सारी बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो सारी बेच दी गई है। मजदूर अब है कहाँ है? मजदूर किसी सब उसमें प्रतिष्ठानों में अब है ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनियां सरकारों ने जो ठेके पे दे दी है। इन तमाम सवालों को लेकर हमारे AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन और 11 जो श्रमिक संगठन है, वो सारे संगठन जो है सरकार के खिलाफ सड़कों पर है। संघर्ष जारी रहेगा। न्यूनतम वेतन के सवाल पे, महंगाई के सवाल पे हमारा संघर्ष जो सड़कों पर है। आज भी सड़कों पे हमारा आंदोलन, सड़क से लेकर सांसद तक हम आंदोलन करेंगे। सिरमौर के पावटा साहिबा के गुरुद्वारा श्री तीरगढ़ी साहिबा में 18 बैसाख के दिन सालाना जोड़ मेला बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर हजारों श्रद्धालुओं ने वो ADC सिरमौर बबीता राणा ने तीरगढ़ी साहिबा में शीश नवाया। इस मौके पर तीरगढ़ी प्रबंधक कमेटी के सदस्य सुरजीत ने जानकारी देते हुए बताया कि हर साल की भांति इस वर्ष सालाना जोड़ मेला बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वही बाबा गीता सिंह ने गुरुद्वारे का इतिहास दोहराया। उन्होंने बताया गुरुद्वारे में संतों ने लंगर का भोग ग्रहण किया। गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहब महाराज से कौम का इतिहासक है। जिदा गुरु साहब जी ने इतने महाराज ने 12 दिन जंग करके अज जोड़ा था 18 बैसाख 30 अप्रैल ये सालाना जोड़ मेला बड़ी धूमधाम मनाया गया है। प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहब सिख सोम महाराज सिख साहब का जिन्ना भी संगत के थरवा नाल इस जगह के बड़ा सोहना जोड़ मेला मनाया गया और किसी का तो गुरु का लंगर अतुट बरया और संगत का नाल सोआ नाल कीर्तन कथा वारच सब महाराज का नाल चल रहा है। इस जगह के गुरु साहब के नाम महाराज का नाम लैके गुरु 10वें पातशाह ने ये जगह को स्थान को बहुत पवित्र समझा। अज पवित्र थां से सालाना जोड़ मेला हर साल की तरह इस जगह मनाया जा रहा है। प्रबंधक कमेटी गुरुद्वारा तीरगढ़ी साहब के मुख सेवादार गीता सिंह जी अपने कर्मा नाल संगत की सेवा के दास विच बेनती प्रवान करते। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आज 18 बैसाख के दिन गुरुद्वारा श्री तीरगढ़ी साहब में हर वर्ष की भांति जोड़ मेले का आयोजन किया गया। आज के दिन गुरु महाराज पातशाही 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने पहला धर्म युद्ध फतेह किया था। जोड़ मेले का आयोजन मुख्य सेवादार बाबा गीता सिंह जी की अगुवाई में प्रबंधक कमेटी द्वारा समूह संगत व इलाका वासियों के सहयोग से किया जाता है। संगत द्वारा ही इस जोड़ मेले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया जाता है।
2 दिन पहले रखे गए अखंड पाठ साहब के आज भोग डाले गए। भोग के उपरांत दीवान सजाए गए, जिसमें विभिन्न प्रदेशों से आए हुए रागी व ढाडी जत्थों ने, साथ ही कथावाचकों ने भाग लिया और गुरु साहब की महिमा का गुणगान किया। तकरीबन कितनी संगत यहाँ पर जोड़ मेले में आ जाती है? जोड़ मेले में संगत का जो लगभग 5000 के लगभग जो आइडिया है। इन दिनों सारा देश गर्मी की तपिश झेल रहा है। आसमान से बरसते आग के गोले ने लोगों को घर में कैद कर दिया है, तो वहीं बढ़ती गर्मी ने अपने ही सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस बीच मौसम विभाग से एक राहत भरी खबर मिल रही है। यूपी और उत्तराखंड के लोगों के ऊपर अब सूर्य देवता मेहरबान हो रहे हैं। कल देर शाम देहरादून में हुई हल्की बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है, तो यूपी में भी बारिश की संभावना जताई जा रही है, जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकेगी। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए आप अभी तक न्यूज।